जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों आपसे बता दूं कि हम लोग इस समय हैं जिला बलिया में और सुखपुरा थाना और आसनपुर गांव का नाम है। और आपसे बता दूं कि यही एक घर है और इसी घर में दो परिवार रहते थे, यानी कि दादी जी हैं, उनके दो बेटे, छोटी बहू एक बड़ी बहू। आइए मैटर 17 तारीख को एक 3 साल की बच्ची के साथ अपहरण होता है और उसमें तमाम खोजबीन जारी हुई और लास्ट में जांच में ये पता चला कि उसकी मम्मी, बड़ी मम्मी जो हैं, बच्ची की जो बड़ी मम्मी है, उनके ही हाथों से वो बच्ची कहीं खेल रही थी। खेलते खेलते उस बच्ची को लेकर के वो बड़ी मम्मी जो है उन्होंने ही फरार हुई और लास्ट में उनके ही हाथों द्वारा पकड़ी गई। आइए अंदर दादी जी हैं, चलिए कुछ जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ हुआ था उस दिन, कैसे हुआ। चलते हैं और उन लोगों के ही जुबानी को पूरी बात सुनेंगे कि क्या कुछ हुआ था उस दिन। चलिए अभी हमारे साथ दादी जी हैं और दादी जी पूरी कहानी बताएंगी कि आखिर उस दिन हुआ क्या था और बच्ची का क्या नाम था। पूरी कहानी इनसे हम जानते हैं। दादी जी, क्या हुआ था उस दिन? जे गल बिया जी। गल में बेटा भइल का बा, खोजे लगल बनी, घास साफ करके छुटनी। हाँ। ओकरा बाद लड़का जो है लगनी ना पता चलल केने गल। बगल वाली कली कि उनके लगी खड़ा लिए बड़ी माँ का लगी। अच्छा। एगो गाड़ी वाला रहे खड़ा। हाँ। गाड़ी वाला के ना चिल्ली तो जब चल गई मंदिर चल गई लोग गाड़ी खुल गई तो करास करा दिलस। करास करा गल। थोड़े दूर बाद गल बिया सरकारी स्कूल पर तेगो भरिन सोहतिया। भरिनिया के कहले बिया सुन ले बिया तो कि बुझाता जे बुचिया रोवत रहल हिय। एगो लड़का कहता कि बुची तोहर नाम का ह? तब हमनी के छनक हो गई जे ये कहले बिया। पूरा गांव कहे जे उहे ले गल बिया, उहे ले गल बिया। ये तो भइल पूरा गांव कहे बेटा कि उहे ले गल बिया। अच्छा, बहनी क साल करली है? 3 साल 3 महीना। अच्छा, नाम का रहला उनकर? उनकर लड्डू कहत ललो। नाम अनुष्का है उनकर। अच्छा, और ये इनकर बड़की मम्मी रही है जौन लेके बड़की मम्मी रही है। हाँ। इनकर का नाम है? सपना सिंह। सपना सिंह। हाँ। तो अभी जैसे आपका 2 लड़का रहना लोग। हाँ। तो ये समय सब एक ही में रहलक? सब अलग सब अलगा अलग सब? हाँ, 13 साल से अलग। बहनी के पापा का करे ना? बहनी के पापा गुजर गइलन। अच्छा, बहनी के पापा दीपावली के बिहान भइला। हाँ। अच्छा, नवंबर में। और उनकर जौन बड़की मम्मी रही है बहनी का। हाँ। उनकर आदमी का करे ना? पानी बेचत रहे थे, बैठल रहन बकियाबारों के पानी बेचेलन बेटा अपन। अच्छा। निकासी करलन लेके। तो इनसे जौन आपका बड़का लड़का हो, आपका बड़की बहू है, तो काफी नलों में बने रहना का? ना बाबू ना। अच्छा, ऐसे क्यों फराड हो गइल बड़ी। हाँ। बनेला ना। हमकर लाइन दोसर हो गइल बा। हाँ। जानल यह तो बा बेटा। तो जैसे कितना दिन से अलग मिला गाँव लोगन सब? अरे 13 साल से अलग वाला। 13 साल से। हाँ। तो ये एजा रहेली कि और कहीं दूसरी जगह रहेली? बलिया तिखमपुर में रहेली। अच्छा, बलिया में करके कोठी महाला जाने लना जे कहाँ रहेली। कहली कि बनारस रहिले आ रहेली बलिया में। बलिया बुचिया पकड़ाइल हिय, रात में छापा मारल। अच्छा, मतलब यहाँ से तुरंत बैठा के बलिया लेके भाग गइल? हाँ, बलिया लेके वो भाग गइल बा। जौन मियाँ संगे बा मुस्लिम बाबू लेके गइल बा बेटा। आ रात में वो छापा मारल बा दूसरा दिन तब में मिलल बाटे। तो दादी आपको वो सोचले रहनी है कि हमार बड़ी बहू अगर ऐसा काम कर सकेले? केहू ना सोचले बेटा, केहू सोचल जा ऐसा करी। लेकिन वो 1 महीना से साटी गुटी कैले रही, हमनी के मालूम रहल है ना, वो बेचे खातिर। अच्छा। वो पकाल के बुझला टिकस रहल है, ओकर मोबाइल देखावता, थाना देखता। तो ऐसा कुल करत रही तो चाल चलन से तो पहले से आपके कुछ आप लोग के ना पता रहे? मन ठीक रहल है बाबू, घूमत ले देश में तो। लेकिन वो बस के हमनी के ना रहल है। के बोली हमके तो हम बोलब तो लाते मुँह मारे लगी। हाँ। आपके? हाँ। मतलब आपसे बात उतना होला? हमरा से बात ना होला बाबू। हवा उठा के धली, हवा उठा के धली, हवा जौने पाई हुए उठा के तार धती। अच्छा। गणवार शाहपुर के लड़की ही है। ठीक है भैया, हम इनसे बात करके। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम अभिषेक सिंह है। अभिषेक सिंह जी। अभिषेक जी, क्या कुछ कहानी है उस दिन की? जो आप तो काफ़ी करीबी हैं और आपको ज़्यादा कुछ अच्छी तरह से पता होगा। जी। तो क्या कुछ कहानी है उस दिन की? सुबह बच्ची उठी जी, उस चली गई अपनी बड़ी एक घर के पास है चाची, उनके पास रहती है, तो वहीं थी। उसके बाद वो उनको जाना था मंदिर, तो गांव की 4-5 औरतें के साथ वो चली गई। जब वो जा रही थी तो देखी थी कि बड़ी मम्मी के पास लड़की खड़ी है और एक व्यक्ति खड़ा है और बाइक खड़ी है। तो वो बात को इग्नोर कर दी। उनको समझ में आया कि घर की औरत हैं तो पास में ही है, तो कुछ बोली नहीं, वो चली। फिर
दादी यहीं घास नोच रही थी। उसकी बड़ी बहन जब पढ़ के आई तो पूछी कि बुचिया कहाँ है, तो पूरा गांव में खोजने लगे। पूरा गांव, नहर, तालाब, पोखरा, कहीं नहीं मिली। फिर हम लोगों ने सोशल मीडिया पे उसको डाला जी। फिर भी नहीं हुआ तो हमारे बड़े पापा श्री अकलू सिंह जी गए थाना पे तहरीर दिए। तो उसके बाद प्रशासन आई, सीओ साहब आए और जांच पूछताछ हुई तो वो अपने बात में लटपटाने लगी। अच्छा, तो बड़ी मम्मी जो हाँ, जो बड़ी मम्मी है बात में अपने लटपटाने लगी। तो उस समय सीओ साहब ने उसका फ़ोन जब्त कर लिया। अगले दिन उनको उठा लिया, फ़ोन से लोकेशन पता चला कि बलिया में ही रही हैं और कह रही थी कि मैं बनारस हूँ, गाजीपुर हूँ, लेकिन वो बलिया में ही थी। फिर उसके अगले दिन जब प्रशासन आई, दिन भर प्रशासन हमारे गांव में थी। उसके बाद एक मुखबिर के खबर पे पता चला कि वहाँ पे एक रूम है। तो वहाँ पे सिविल ड्रेस में प्रशासन गई और छापा मारी तो वहाँ पे मोहम्मद रजा निवासी सिकंदरपुर के थे, उसके साथ बच्ची बरामद कर ली गई, जिसका संबंध हमारे बड़ी मम्मी जो सपना सिंह है उनसे था। वहाँ से बस फिर प्रशासन ने उनको उठा लिया और थाने में जब्त कर लिया उन लोगों को। तो अभी दोनों लोग बंद हैं? जी, अभी दोनों लोग बंद हैं। ये इनका चौथा केस था। अच्छा, अभी चौथा केस है? जी। जो घर में ही करना, 3 तो बाहर किए थे? 3 तो बाहर की, चौथा घर में कर दी। हाँ, और बच्ची को मकसद था कि कलकत्ता ले जाकर बेच दिया जाए। जी। तो आप बता रहे हैं कि इससे पहले 3 और केस किए थे, तो उससे आप लोगों को बात पता चला था पहले? तो हम बाहर की थी तो बात जब खुली प्रशासन के तो तब पता चला कि ये 4 मैटर कर चुकी हैं। धीरे धीरे बात को, इनके खाते में एक बड़ा ट्रांजैक्शन भी हुआ था। अच्छा जी, जिसकी जाँच अभी चल रही है। अच्छा जी। तो क्या है, आपको लोगों को लगता था कि आपकी बड़ी मम्मी लगेंगी? जी। क्या लगता था कि मेरी बड़ी मम्मी मेरे ही परिवार में इतना बड़ा कांड कर सकती हैं, जबकि जो छोटी सी बच्ची है उसके पिता भी इस दुनिया में नहीं है, आप लोग बता रहे हैं कि, तो क्या ऐसा शक लगता था कभी कि बड़ी मम्मी ऐसा कर सकती हैं? इनसे हम लोगों का बोलाचाली नहीं था। ये थोड़ी पहले से ही बदमाश टाइप की थी, लेकिन हमको ये उम्मीद नहीं थी कि ये इतना बड़ा कांड कर देंगी। फिर बच्ची को उठा लेगी, अब पूरा गाँव परेशान था। इनसे ये उम्मीद नहीं था। इनके कितने बच्चे हैं? एक भी बच्चे नहीं है। एक भी बच्चे नहीं है? अच्छा, तो इसके बाद अभी सरकार से आप लोगों की कुछ मांगे हैं? जी, हमारी प्रशासन को धन्यवाद भी है और हमें प्रशासन से यही मांग है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हाँ, ये घटना देखकर किसी व्यक्ति में इतनी हिम्मत ना आए कि बच्ची अपहरण वाला मैटर चाहे कोई भी केस अब हो। जी, मतलब इस पे पूरा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जी, पूरा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये देखकर लोगों को लगना चाहिए कि ये गलत बहुत काम है और ये गलत काम करने से बहुत गलत काम हो सकता है। जी, ठीक है। दादी जी, अभी बहनी का मम्मी कहाँ आई? मम्मी रहली गुजरात अपना भाई का लगे। देश में आई नहीं अभी? नहीं, अभी तो मुआला का 4 महीना का बाद गई। और बहनी कहाँ आई इसमें? बहनी बलिया गई बड़ी। बलिया? हाँ, जांच पड़ताल करे के ले गई थाना से। कल ना भवे महावीर झंडा रहुए तो फिर ले गई बोलो। तो आपका जो बड़ी बहू है, अगर कभी ऐसा भइल कि प्रशासन पूछलस कि आप लोग का चाहत है छोड़ दिया जाए तो आप लोग का कहब? नहीं, छोड़ दिए तो घर में फिर मार्केट करी। मैंने सजा मिलेगी चाहिए। हाँ, कहले कि बुढ़िया के पहले मुआब तो सही, हम कहले कि वह काल भी है बुढ़िया नल। अरे कुछ दिन को सजाए पूरा मिले के, जितना सजाए देले बिया उतना ओके मिले के चाहिए। हम तो कहते सरकार नहीं चाहिए तो पूरा सजा मिले। हाँ, ना तो घर में आई तो फिर बबुआ केकरा के काटी, केकरा के मुआई, केकरा के का करी। उसे गाँव ना डरे बोलेला। मतलब वैसा बहू पर कुछ भरोसा नहीं के। अब का भरोसा बा? आपन लड़की बेचलस, दूसरों को ले गई उठा के। जौन जे 1 रुपया के टाफी कबो ना ले के देले हुई लड़की के। कहीं ना कहीं देखा जाता है, यो उनकर लड़की लगत रही है, भतीजी रही है तो लड़की रही है। अब बताइबो ना करवे, मुस्लिमों बताऊन मार खाऊन तो। अच्छा, जे ले गए हम ले गए जौन भाई कांड मार सब उहे बतौले बा थाना पर। पिटा गल बिया लेकिन बतौले नहीं खे हम ले बनी। मतलब पुलिस कितनो मरलस लेकिन मुंह ना खोली। मुस्लिम जो दोस्त था वो मार खैलस तो वो मुंह खोल देलस कि नहीं हम ही ले। जब बचिया धरा गल बिया तब पता चलल बा ई कुल कांड हमनी के। ठीक हूँ कि यही एक घर है और बाहर से तो देखेंगे तो एक ही द्वार है, लेकिन यहाँ पे 2 द्वार है। एक ये वाली है जिसमें छोटी बहू रहती हैं और जिनके पति अभी इस दुनिया में नहीं है, शायद
साल भर या 6 महीने की बात है और ये बड़ी बहू का घर है जो जिनके ऊपर इस समय आरोप लगा है और जिन्होंने अपहरण में उनका ही मेन हाथ था, उनके ही माध्यम से वो बच्ची गायब हुई थी। यही उनका घर है, इसी घर में रहती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दादी जी कहती हैं कि हम लोगों से कभी बोला चाली होता ही नहीं है और कोई बात होता है तो हमारे ऊपर भी हाथ उठा देती हैं। और इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंसान अपने घर में ही इतना बड़ा कांड कर सकता है, जबकि देखा जाए तो एक बेटी ही लगेगी उनकी, जो भतीजी है तो बेटी ही लगेगी और बेटी को ही नहीं वो बख्शी तो दूसरे को क्या बख्शेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका कोई लड़का नहीं है इस समय, ना बेटी है ना बेटा है, केवल अकेले ही हैं। पति का भी बात नहीं मानती हैं, इन लोगों का कहना है। और बाकी देखा जाए तो अपने परिवार को ही नहीं छोड़ी। और सबसे बड़ा आरोप है कि कहा जा रहा है कि ये चौथा कार्यक्रम था उनके साथ, मतलब 4 बच्चों के साथ है, चौथा बच्ची के साथ है की हैं और चौथा में जो घर में ही की, इसके वजह से पकड़ी गई। बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत हैं? वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।